नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और मजेदार और बुद्धिमानी से भरी कहानी में। मैं हूं आपका दोस्त और स्टोरी टेलर आरवी। दोस्तों, क्या कभी सिर्फ अपनी चतुराई और सही समय पर कही गई एक बात से बिना मांगे अपनी मनचाही चीज हासिल की जा सकती है? आज की कहानी में आप जानेंगे कि कैसे अपनी हाजिर जवाबी और अनोखी तरकीब से गोपाल भांड जी ने बिना मांगे ही महाराज से ढेर सारे पके कटहल हासिल कर लिए। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि पूरा दरबार देखता रह गया और महाराज भी हंसते हंसते उन्हें कटहल देने पर मजबूर हो गए। तो आइए जानते हैं गोपाल भांड जी की यह मजेदार और बुद्धिमानी से भरपूर कहानी, कटहल पाने की तरकीब। गोपाल भांड अपने वाक चातुर्य और समाज के अनुसार खुद को ढाल लेने की अपनी विशिष्ट क्षमता के कारण महाराजा कृष्णचंद्र का चहेता बन गया था। महाराजा भी उसकी वाकपटुता और बुद्धि कौशल से बहुत प्रभावित थे। उनका मन उसके साथ लगता था। अब वे दरबार के बाद भी गोपाल को किसी न किसी बहाने रोक लेते, उसके साथ इधर उधर की बातें करते, घूमते टहलते। एक दिन की बात है, महाराजा ने गोपाल भांड से कहा, गोपाल, आज दरबार के बाद थोड़ी देर रुकना, सीधे सरपट घर की राह मत पकड़ लेना। गोपाल ने शिष्टाचार वश कहा, जो आज्ञा महाराज। शुरू से अंत तक उस दिन दरबार गहमा-गहमी वाला बना रहा। समापन पर जब कर्मचारीगण अपना अपना खाता बही समेटने लगे, तब महाराजा अपने आसन से उठे और गोपाल को अपने साथ लेकर बगीचे की तरफ चले गए। देर तक महाराजा बगीचे में टहलते रहे और गोपाल से बातें करते रहे। बगीचे में टहलते टहलते वे दोनों उस भाग में आ गए जहाँ फलदार वृक्ष लगे थे। गोपाल को पके कटहल की सुगंध मिलने लगी। उसे कटहल बहुत पसंद था। जैसे जैसे दोनों आगे बढ़ते रहे, कटहल की गंध और तेज होती महसूस हुई। चलते चलते वे दोनों उस स्थान पर पहुंच गए जहां कटहल के पेड़ों का लंबा सिलसिला था। पेड़ों के तनों से लटकते पके कटहलों को देखकर गोपाल के मुंह में पानी आने लगा। इच्छा हुई कि वह महाराजा से कटहल मांग ले, मगर संकोचवश वह ऐसा नहीं कर पाया। सूरज डूबने के बाद जब अंधेरा घना होने को आया, तब महाराजा ने गोपाल को घर जाने की इजाजत दी। बगीचे से घर की राह पकड़ने के बाद भी गोपाल की नाक में कटहल की सुगंध बसी रही। उसका मन ललचा रहा था। रास्ते में वह सोचने लगा कि ऐसा कोई तरकीब निकाली जाए कि बिना मांगे ही महाराजा उसे कटहल दे दें। इसी उधेड़बुन में राह कैसे कट गई, उसे इसका भान नहीं हुआ। घर पहुंचकर गोपाल ने हाथ पैर धोए और भोजन करके बिस्तर पर लेट गया। कटहल की सुवास उसे याद आती रही। अंततः कुछ निश्चय कर वह सो गया। दूसरे दिन जब वह दरबार जाने के लिए तैयार हुआ, तब आईने के सामने खड़ा होकर देर तक अपनी मूंछों पर तेल मलता रहा। उसने खूब सारा तेल अपनी मूंछों और होठों पर लगा लिया। जब गोपाल दरबार में उपस्थित हुआ, तब उसकी मूंछों से टपकते तेल को देखकर दरबारी हंसने लगे। दरबारियों के हंसने का कारण जानने के लिए महाराजा ने जब गोपाल की ओर देखा, तब उन्हें भी हंसी आने लगी। उन्होंने गोपाल को छेड़ते हुए पूछा, क्यों गोपाल, अभी तुम क्या किसी तेली के पास से आ रहे हो? महाराजा के इस सवाल पर सभी दरबारी हंस पड़े। हंसी का यह सिलसिला देर तक दरबार में चलता रहा। गोपाल के नेक बल, वाकपटुता और बुद्धि चातुर्य की महाराजा द्वारा इस दरबार में प्रायः सराहना की जाती रही थी, जिससे सभी दरबारी गोपाल से जलते थे। आज जब महाराजा ने उसकी तेल चुपड़ी मूंछों के कारण उसका उपहास किया, तो दरबारियों को अपनी भड़ास निकालने का अवसर मिल गया। हंसी के बहाने वे दरबार में गोपाल का उपहास ही तो कर रहे थे। गोपाल इस स्थिति की कल्पना करके ही आया था, इसीलिए दरबारियों की हंसी से उद्वेलित नहीं हुआ और न महाराज के सवाल से ही उसे कोई परेशानी हुई। उसने मुस्कुराते हुए महाराजा से कहा, महाराजा, मैं किसी तेली के पास क्यों जाऊंगा? तो फिर तुम्हारी मूंछों से तेल क्यों टपक रहा है? महाराजा ने पूछा। महाराजा, यह तो सतर्कता के लिए लगा लिया, गोपाल ने उत्तर दिया। कैसी सतर्कता? महाराजा ने पूछा। महाराजा, गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, कटहल का लासा बहुत कड़ा होता है। चमड़ी पर लग जाए तो छुटाना मुश्किल, मूंछों में लग जाए तो मूंछ मुड़ाए बिना कोई उपाय नहीं उस लासा से छुटकारा पाने का। और महाराजा, मैं अपनी मूंछों से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उसकी सुरक्षा के लिए मैं मूंछों में पर्याप्त मात्रा में तेल लगाकर आया हूँ। महाराजा उसके उत्तर से चकरा गए। अरे, यह राजदरबार है, यहाँ तुम्हें कटहल के लाशे से बचाव की क्या जरूरत? महाराजा ने पूछा। गोपाल थोड़ी देर तक महाराजा को देखता हुआ मुस्कुराता रहा, फिर बोला, महाराजा, कल बगीचे में मैंने कटहल के पेड़ों पर पककर तैयार हुए सैकड़ों कटहल लटके देखे। मुझे लगा कि यदि महाराजा आज्ञा देंगे तो निश्चित रूप से मुझे कटहल खाना पड़ेगा, इसीलिए महाराजा। महाराजा को फिर हंसी आ गई, लेकिन इस बार कोई दरबारी हंस नहीं पाया। सबने समझ लिया कि गोपाल ने अपने लिए कटहल की जुगाड़ भिड़ा ली है। महाराजा ने हंसते हुए माली को बुलवाया तथा आज्ञा दी कि अभी 5-7 तैयार कटहल तोड़कर गोपाल के घर भिजवा दिए जाएं। गोपाल मन ही मन मुस्कुराता हुआ अपनी मूंछों के तेल को पहुंचने में लग गया। आप सुन रहे थे गोपाल भांड जी की लिखी कहानी, कटहल पाने की तरकीब। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।
share, subscribe.